Good morning, my dear students, and I welcome you all to this session. And today I will teach you chapter 6th for class 7th. The title of this chapter is The Golden Rules of Conduct. So, we will learn this poem. Before starting this poem, we will know something related to this chapter. First of all, this chapter is written, this poem is written by William Shakespeare. I hope you know very well William Shakespeare because he is a very famous and one of the greatest English writer. He is a poet, he is a writer, and he is one of the greatest playwright, and he has composed many poems, many stories, and so on. William Shakespeare is from England, and for his works, for his deeds, he is called also the national poet of इंग्लैंड. जैसे कि नेशनल पोएट ऑफ इंडिया हम रविंद्रनाथ टैगोर को कहते हैं, उस तरह से ख्याति प्राप्त विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड के नेशनल पोएट कहे जाते हैं. उनके बहुत सारे कंपोजिशन हैं. चलिए उन्हीं में से एक द गोल्डन रूल्स ऑफ कंडक्ट है, जो कि एक इंसान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग. Give thy thoughts no tongue, nor any unproportioned thought his act. शेक्सपियर कहते हैं कि give thy thoughts no tongue, आप किसी भी बात को कहने से पहले विचार कीजिए. ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ बोल जाए और बगैर उसके प्रभाव को समझे हुए, बगैर उसके अर्थ को समझे हुए. वही कहते हैं कि गिव दाई थॉट्स, यहाँ पे THY दाई का मतलब आप या तुम. ठीक है, गिव दाई थॉट्स नो टंग, विचारवान हो, सिर्फ जवान मत चलाओ. नॉर एनी अनप्रोपोर्शन वुड थॉट हिज एक्ट, और नहीं तुम्हारा जो एक्ट हो वो अनप्रोपोर्शनड हो, मतलब अनुचित एक्ट ना करो, जो तुम्हारा एक्ट हो वो उचित हो. बी दाउ फेमिलियर बट बाय नो मीन्स वल्गर, प्रसिद्ध हो, बिल्कुल प्रसिद्ध हो, बट बाय नो मीन्स वल्गर, लेकिन अश्लील तरीकों से नहीं, अश्लील मीन्स से नहीं. ठीक है, मतलब अश्लील माध्यम से प्रसिद्ध ना हो, कुछ अच्छा करके प्रसिद्ध हो, कुछ गलत करके प्रसिद्ध ना हो. इनके कहने का मतलब है कि बी फेमस नॉट नोटोरियस, सुप्रसिद्ध हो, कुख्यात नहीं, विख्यात हो, कुख्यात नहीं. अर्थात अगर आपके डीड्स अच्छे हैं, अच्छे कर्मों के वजह से लोग आपको अगर जानते हैं, आप प्रसिद्ध हो गए, तो वो अच्छी बात है. लेकिन कभी कभी किसी को उसके बुरे कर्म के वजह से भी सारे लोग जानते हैं, वो जाना लगता है, बहुत सारे लोग उसको जानने लगते हैं, परंतु वो क्या होता है, कुख्यात होता है. सो ये कहते हैं कि बी दाउ फेमिलियर, मतलब परिचित हो, प्रसिद्ध हो, बट बाय नो मीन्स वल्गर, लेकिन अश्लील तरीकों से नहीं. दोज फ्रेंड्स दाउ हैज, जो दोस्त तुम्हारे पास है, एंड देयर एडॉप्शन ट्राइड, उन्हें दोस्त बनाकर दोस्त कायम रखने की कोशिश करो. ग्रैपल देम टू दाई सॉल विद हुप्स ऑफ स्टील, उन्हें तुम अपने हृदय से पकड़ के रखो. बट डू नॉट डल दाई पाम विद एंटरटेनमेंट, लेकिन दोस्तों के साथ मजे करने में आप बहुत ज़्यादा खर्च ना करो. ये सब क्या बता रहे हैं, द गोल्डन रूल्स ऑफ कंडक्ट, जीवन के अच्छे नियम, जीवन जीने के तरीके को बता रहे हैं विलियम शेक्सपियर.
ऑफ ईच न्यू हैचेड अनफ्लेज्ड कॉमरेड। देखिए कॉमरेड का मतलब होता है कलीग, साथी, आपका दोस्त ही। कहते हैं कि ऑफ न्यू ईच हैचेड, जो नए दोस्त आप बनाते हैं, बीवेयर ऑफ इंटरेस्ट टू क्वेरल बट बिगिन इन, तो उन्हें सोच समझ करके बनाए, और बीवेयर ऑफ इंटरेस्ट टू क्वेरल, और झगड़े में प्रवेश करने से पहले बहुत सोचो, झगड़े में प्रवेश ना करो। बियर्स डैट द अपोज्ड में Beware of thee, give every man thy ear but few thy voice। कहता है कि बहुत सारे लोग आपकी विरोधी भी होंगे, आपका विरोध भी करेंगे। उस क्षण आपको क्या करना चाहिए? मे beware of thy, आप अपने बारे में सोचो। give every man thy ear, जो कुछ भी कह रहा है सबकी बात को सुनो, but few thy voice, लेकिन अपनी आवाज कम करो। अर्थात कोई कहता है उसको ज़्यादा सुनने की कोशिश करो, बोलो कम। टेक इच मैन सेंसर, सबकी आलोचना को सुनो, सबकी आलोचना को स्वीकार करो, सुनो, बट रिजर्व दाई जजमेंट, लेकिन अपना जो निर्णय है उसको आप अपने अंदर ही रखो। कॉस्टली दाई हैबिट एज दाई पर्स कैन बाई, कहते हैं कि तुम उतना ही खर्च करो जितना कि तुम्हारा हैसियत है, अर्थात जितनी तुम्हारी पर्स अलाउ कर रहा हो उतना ही पैसे खर्च करो। ज़रूरत से, अर्थात कि ज़रूरत भर ही खर्च करे, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंड करने की प्रयास ना करे। वही कहते हैं कि कॉस्टली दाई हैबिट एज दाई पर्स कैन बाई बट नॉट एक्सप्रेस वुड इन फैंसी रीच नॉट गॉडी फॉर द अपैरल ऑफ ऑप्ट प्रोक्लेम्स द मैन। कहते हैं कि जब कभी भी आप कपड़े खरीदो तो सिंपल साधारण सा कपड़े खरीदो, एक बहुत ज़्यादा फैंसी या बहुत ज़्यादा रिच अपने आप को शो करने के लिए कि अगर मैं बहुत महंगा कपड़ा पहनता हूँ तो लोग मुझे अमीर समझेंगे, ऐसी बातों को इग्नोर करो। And the in France of the best rank and station are most select and generous, cheap in that। आप यही समझो कि जहाँ पे आप हो एक साधारण इंसान हो, ज़्यादा बड़ा दिखाने का कोशिश ना करना चाहिए। नीदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर बी, ना कभी देनदार बने और ना ही लेनदार। फॉरलॉर्न ऑफ लॉस इज बोथ इट सेल्फ एंड फ्रेंड, क्योंकि दोनों से ही, किसी से पैसे लेने या फिर उसको देने से क्या होता है, आपकी जो दोस्ती का मिठास है उसमें करवापन होता है। पैसे की लेन देन कहा जाता है दोस्ती को समाप्त कर देता है। एंड इट मस्ट फॉलो एज द नाइट द डे, thou can't not them be false to any man। कहते हैं कि एंड इट मस्ट फॉलो, जो कुछ भी बताया गया इसे आप दिन रात अपने जीवन में लागू रखो। thou can't not then be false to any man, तभी आप क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के लिए असत्य साबित नहीं हो सकते और ना ही कोई व्यक्ति आपके लिए असत्य साबित होगा, अर्थात वो फॉल्स साबित नहीं होगा आपके लिए और आप भी उसके लिए फॉल्स साबित नहीं होंगे। इन गोल्डन रूल्स ऑफ कंडक्ट को अगर आप फॉलो करते हैं तो। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वे वी कंप्लीटेड this poem and now we will do its question and answer. Thank you. Now let's do question answer related to chapter 6. First we will do the MCQs. First question here, give thy thoughts no dash tongue, option number A. Second, those dash thou hast and their adoption tried friends, option A. Third, take each dash censor, each man censor. Fourth, costly thy habit as thy parts, option number C. And fifth, forlorn of losses both itself and friend, fifth A. Now fill in the blanks using appropriate words and phrases. The golden rules of conduct help us to be a good person. The poet wants us to listen more and speak less. कवि चाहते हैं कि हम ज़्यादा सुने और कम बोले। He wants us not to cheat anyone.
एनी ट्रू फ्रेंड, वे चाहते हैं कि हम अपने किसी सच्चे मित्र को धोखा ना दें। एंड टू रेस्ट्रेन आवर सेल्स फ्रॉम डैश क्वारल्स, एवरी क्वारल्स, वी शुड डैश आवर ओन सेल्फ, respect our own self. Now let us do subjective question and answer. First question here is, why can't a person be false to anyone? कोई व्यक्ति क्यों किसी के लिए धोखेबाज नहीं हो सकता? आंसर है, ए पर्सन कुड नॉट बी फॉल्स टू एनीवन फॉर द सेक ऑफ द बिलीफ एंड ट्रस्ट। विश्वास के लिए लोगों को एक दूसरे को चीट नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन थर्ड इज, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट छूट गया, देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट बुक में ही एमसीक्यूज टाइप का था, देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में व्हाई शुड नॉट वन लेंड और बोरो एनीथिंग, किसी को उधार देना और लेना नहीं चाहिए, क्यों? तो आंसर है इसका, इट लीड्स टू मिसट्रस्ट, क्योंकि इससे अविश्वास होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लिए, व्हाई कांट अ पर्सन बी फॉल्स टू एनीवन। एंड थर्ड क्वेश्चन हियर, व्हाट डज द फर्स्ट लाइन ऑफ द गिवन पोएम मीन? पोएम में दी हुई पहली पंक्ति का क्या अर्थ है? आंसर है, द फर्स्ट लाइन मीन्स वन शुड बी कंसिडरेबल वाइल स्पीकिंग, किसी व्यक्ति को सगम्य होना चाहिए, अर्थात कंसिडरेबल होना चाहिए बोलते समय। वाइल स्पीकिंग दे शुड नॉट ओनली ट्राई टू स्पीक विदाउट थॉट, बिना विचारे किसी को बोलना नहीं चाहिए। क्वेश्चन फोर्थ हियर इज, फॉर होम शुडंट यू डल योर पाम विद एंटरटेनमेंट, किसके साथ आप अपने हाथ को खाली नहीं कर देते हैं केवल मनोरंजन के लिए? आंसर है, फॉर द फ्रेंड्स वी शुड नॉट डल आवर पाम्स विद एंटरटेनमेंट, केवल मनोरंजन के लिए अपने दोस्तों को के साथ अपने हाथ को खाली नहीं कर देना चाहिए, अर्थात वी शुड नॉट बी टू एक्सपेंसिव। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हियर इज, व्हाई शुड वी बी केयरफुल अबाउट आवर ड्रेस, हमें अपने ड्रेस के प्रति विचारवान और ध्यानवान क्यों होना चाहिए? आंसर है, वी शुड बी केयरफुल अबाउट आवर ड्रेस, we should not expend too much for gaudy clothes to proclaim to be rich. महंगे कपड़ा खरीदकर अपने आप को अमीर साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा राइटर बताते हैं। So my dear students, this way we completed question answers related to this chapter. Thank you.